अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप। आज मैं आपको बताऊंगा, पिछली वीडियोस में मैंने बता दिया था कि प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री, हिस्ट्री और पैलोलिथिक, मेसोलिथिक और न्यूलिथिक एजेस क्या हैं। और उससे पहले भी मैंने आपको बताया था कि आर्कियोलॉजी इटसेल्फ क्या है और इसका स्टेटस क्या है पाकिस्तान में। अभी बहुत सी चीज़ें बताना बाकी हैं कि पाकिस्तान में कौन कौन सी आर्कियोलॉजिकल एडवेंचरस हो चुकी हैं, एडवांटेजेस जो मिले हैं पाकिस्तानी आर्कियोलॉजिस्ट को या बाहर के आर्कियोलॉजिस्ट को। और पाकिस्तान में कहाँ कहाँ खुदाई हुई और कब कब कौन कौन से आर्कियोलॉजिस्ट ने काम किया, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है और ये डेवलपमेंट में आता है, आर्कियोलॉजिकल डेवलपमेंट में। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि दो चीज़ें हैं। एक तो है कि एक्सकवेशन क्या है, एक्सकवेशन, आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन कैसे होती है, लेकिन उससे पहले क्या क्या मेजरमेंट है। आज मैं आपको बताऊंगा कि आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन से पहले क्या क्या होता है और आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन कैसे होती है और आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन के बाद क्या होता है। ये तीन इम्पोर्टेंट वीडियोस हैं जो वन बाय वन आपके पास आएंगी। उसके बाद मैं कोशिश करूंगा कि आपको बताऊं कि पाकिस्तान की आर्कियोलॉजी कैसी है, कहाँ कहाँ पे क्या क्या काम हुआ और दुनिया में जो इम्पोर्टेंट आर्कियोलॉजिकल एक्सपीडिशंस हुई वो क्या क्या है। ये सारा चलता रहेगा इंशाल्लाह। तो बात करते हैं दोस्तों, आर्कियोलॉजी है क्या, आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन क्या है। देखें दोस्तों, आर्कियोलॉजी जैसे मैंने आपको पहले बताया था, आर्कियोलॉजी एंशियंट चीज़ों के एंशियंट चीज़ों की रिसर्च का नाम आर्कियोलॉजी है। पुरानी चीज़ों पे तहकीक होती है, उर्दू में इसको आसार कदीमा बोलते हैं। और ये जो आर्कियोलॉजी है ना दोस्तों, ये हमारे पास्ट को कार्व आउट करती है, पास को डिग करती है, यानी कि जो पास में हो चुका उसको हम आर्कियोलॉजी की मदद से जानते हैं। आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन क्या है? आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन उस चीज़ का नाम है जब हम पास्ट को डिग करते हैं, यानी कि पास्ट को जानने के लिए खुदाई तो करनी पड़ेगी ना। ऐसा तो नहीं है कि हम किसी इलाके से गुजरे तो हम कहेंगे ये इतने हज़ार साल पुराना है। हिस्ट्री में अगर लिखा गया है, अच्छा लिखा गया है, वो अलग बात है, लेकिन उसको कंफर्म करने के लिए हमें एक्सकवेशन करना होती है, सर्वे करना होते हैं। इसके अलावा हमें फील्ड सर्वे करना होते हैं, सरफेस कलेक्शन होती है। लेकिन इन तमाम चीज़ों से पहले जो आर्कियोलॉजी में हम करते हैं ना दोस्तों, बिफोर एक्सकवेशन, वो वाली जो एक्टिविटीज़ है ना, उनमें हम सबसे पहली बात तो ये है कि एक्सकवेशन कंडक्ट करने के आइडियाज़ को डिस्कस करते हैं कि भाई कहाँ पे कौन से एज को कार्व आउट करना है। और हमें नेसेसरी परमिट्स भी चाहिए होते हैं, जैसे कि पाकिस्तान में डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी का महकमा है जो आपको परमिट्स देता है। और उसके स्टेक होल्डर्स के साथ हमने डिस्कस करना होता है कि भाई हम ये काम करना चाहते हैं, हमें ये परमिट्स चाहिए, ये लाइसेंस चाहिए। और अपनी जो रिसर्च है उसको डेवलप करने के लिए हमें सेफ डिगिंग चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये ना हो कि आपकी डिगिंग से नुकसान हो, सेफ डिगिंग चाहिए। और जो चीज़ें आप वहाँ से कलेक्ट करेंगे वो पाकिस्तानी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी का हिस्सा होगी, वो उसकी ऑनर है। तो हम उस साइट को सेव करने के लिए उसको दोबारा मट्टी से बंद भी कर देते हैं। अब जो सबसे पहला काम है ना, जो डिगिंग से पहले हम करते हैं, वो हम बैकग्राउंड रिसर्च और साइट की एवेलुएशन करते हैं कि भाई ये जो साइट है ये कैसी है, ये प्री हड़प्पन है, मेच्योर हड़प्पन है, या किस एरा से ताल्लुक़ रखती है, उसका हम बैकग्राउंड एवेल्यूएट करते हैं। और जब हम बैकग्राउंड इवेल्यूएट करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि ये साइट कैसी है। उससे भी पहले हम डेस्कटॉप सर्वे करते हैं। डेस्कटॉप सर्वे क्या होता है कि हम जो रिव्यू करते हैं एग्जिस्टिंग मैप से, एरियल फोटोज से, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड से, और जो प्रीवियस आर्कियोलॉजिकल रिपोर्ट्स उस साइट से मुतल्लक छप चुकी हैं, उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है और उसमें पोटेंशियल्स कितनी है, क्या ज़रूरत है दोबारा इस आर्कियोलॉजिकल साइट को खोदने की।
इसके बाद हम करते हैं जी हाइपोथेसिस क्रिएशन करते हैं, क्रिएट करते हैं कि भाई क्वेश्चन रेज करते हैं, आया कि हम करेंगे तो कितने इनहेबिटेंट्स के मतलब हम जान पाएंगे, इसकी आर्ट के मतलब जान पाएंगे, इसकी एंटिक्विटीज़ हमें कितनी मिलेगी, पॉटरी कितनी मिलेगी, सिरामिक्स का कॉन्टेक्स्ट क्या होगा। ये हाइपोथेसिस हम खुद ही क्रिएट करते हैं। और जीआईएस को जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये एक दोस्तों वाला है, जियोलॉजी पढ़ने वाला, जियोग्राफी पढ़ने वाला और आर्कियोलॉजी पढ़ने वाला ज़रूर जानता है जीआईएस क्या है। इसमें मैपिंग होती है, एनालिसिस होते हैं, और इसको जीआईएस को एनालाइज किया जाता है, स्पेशल डेटा को एनालाइज किया जाता है और आइडेंटिफाई किया जाता है एरियाज़ को, उनके इंटरेस्ट को। इसके बाद इस दौरान हम जीपीएस का भी इस्तेमाल करते हैं, कोऑर्डिनेट्स लेते हैं कि वो साइट एक्चुअली है कहाँ पे, और उन कोऑर्डिनेट्स की मदद से मैप्स भी डिज़ाइन किए जाते हैं। ये भी आपके लिए न्यू चीज़ है। और इसको कल्चरल मैपिंग भी बोलते हैं, एसेट्स की मैपिंग भी बोलते हैं। ये तो है जी पहला स्टेप। दूसरा स्टेप होता है दोस्तों परमिट्स या स्टेक होल्डर के साथ कंसल्टेशन। हमें परमिट्स चाहिए होता है आर्कियोलॉजिस्ट को कि हमने जी ये साइट को डिग करना है। उसमें ऑब्टेन नेसेसरी परमिट्स में हमें गवर्नमेंट एजेंसीज और लैंड ऑनर्स के साथ भी रब्ता करना पड़ता है कि भाई जब तक परमिट होगा नहीं तब तक हम एक्सकवेशन कर सकते ही नहीं है। ये दूसरा स्टेप है। और इस दौरान जब हम कंसल्ट करते हैं कम्युनिटीज़ के साथ, लैंड ऑनर्स के साथ, और एक ट्रांसपेरेंसी और रिस्पेक्ट और कल्चर हेरिटेज की प्रमोशन के लिए बात होती है कि भाई ये को हमारा ज़ाती काम नहीं है, ये हम कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं, हेरिटेज को प्रमोट कर रहे हैं, और ऐसी चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं जिससे हमारे मुल्क को, हमारे इलाके को, हमारी सिविलाइजेशन को फ़ायदा होगा। और उसके बाद रिसर्च डिज़ाइन करते हैं, प्लानिंग करते हैं, और हम अपने ऑब्जेक्टिव्स, मेथड्स, इन तमाम चीज़ों को भी डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से मेथड्स यूज़ करेंगे, कौन कौन सा रिसर्च डिज़ाइन बनाएंगे एक्सकवेशन से पहले। और सेफ्टी प्लान तो डेफिनेटली कंडीशंस के मतलब, कोलैप्स के मतलब, और हैज़र्ड्स क्या हो सकते हैं, कौन कौन सी चीज़ों से नुकसान हो सकता है, ट्रेंड्स में कौन कौन से हैज़र्ड्स हो सकते हैं, मटेरियल ऐसा कैसा होगा। ऐसा तो नहीं है कि कोई जहरीली चीज़ों को हम अपने दुश्मन बना लें। तो इस और दूसरी चीज़ों के साथ साथ सिक्योरिटी के भी इश्यूज़ होते हैं कि हमें फॉर एग्जांपल कोई चीज़ डिग करनी है तो वहाँ के आबाई लोग ही कहीं वो ख़जाना समझ के लूटने ना आ जाए, तो सिक्योरिटी भी कंसर्न में होती है। इसके अलावा साइट की प्रिपरेशन होती है दोस्तों, उसको क्लियर करना होता है, वेजिटेशन से रिमूव करना होता है, तमाम डेब्रिस को इस्टेब्लिश करना होता है, ग्रिड सिस्टम रिकॉर्डिंग करनी होती है, मैपिंग करनी होती है। जैसे मैंने पहले बताया, मैपिंग के लिए जीआईएस इस्तेमाल करते हैं, और आइडेंटिफाई करना होता है लोकेशन को कि ताकि तमाम लोग वहाँ पे आ जाएं। टीम की ट्रेनिंग होती है कि सर्वेयर कौन है, जो मैप बनाने वाला कौन है, डिज़ाइन बनाने वाला कौन है, खुदाई करने वाला कौन है, एंटिक्विटीज़ को साफ़ करने वाला कौन है, मज़दूरों के साथ काम करने वाला कौन है, मज़दूरों को लीड करने वाला कौन है, इस एक्सकवेशन का लीडर कौन होगा, सीईओ कौन होगा, रिसर्चर कौन होगा, ऑब्लाइज कौन करेगा। ये सारी चीज़ें होती हैं। और उसके साथ साथ लॉजिस्टिकल प्लानिंग भी होती है कि भाई अकोमोडेशन का क्या करना है, एक्सकवेशन के लिए कितने पैसे चाहिए, कितना ख़र्चा दरकार होता है, और इस सिलसिले में हुकूमत कितनी मदद करेगी, फ़ंड्स कहाँ से आएंगे, और उन फ़ंड्स को यूटिलाइज कैसे होगा, और फ़ंड्स की क्रिएशन कहाँ कहाँ से होगी, उसके रिसोर्सेज कौन से। तो ये तमाम चीज़ें प्री एक्सकवेशन की हैं दोस्तों, एक्सकवेशन से पहले की ये तमाम चीज़ें होती हैं। और एक्सकवेशन के दौरान बहुत से टूल्स इस्तेमाल होते हैं, वो मैं आपको कल बताऊंगा। और उसके बाद बताऊंगा कि एक्सकवेशंस के बाद क्या क्या होता है। ठीक है, ये 3 चीज़ें जाननी बहुत ज़रूरी हैं। तो आज की वीडियो में मैंने ये बता दिया कि प्री एक्सकवेशंस क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं। तो अगर इनके मतलब कोई सवाल हो तो मुझसे ज़रूर पूछिएगा, और ख़ुद भी स्टडी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।